गॉस नियम से एक अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए हमारे पास में एक समतल चादर है और उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके समीप किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई है और इस चादर से जाने वाले एक ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बेलन की कल्पना करते हैं। अब इस बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, क्षेत्रफल ए है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल का अदिश गुणन होता है। तो इस फ्लक्स से पास होगा, यहाँ से फ्लक्स पास होगा ई डॉट ए और इस पृष्ठ से फ्लक्स पास होगा ई डॉट ए। कुल फ्लक्स हो जाएगा 2 ई डॉट ए और 2 ई ए कॉस जीरो। कॉस जीरो एक होता है तो फाई ई बराबर 2 ई ए। अब बेलन के अंदर आवेश सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए से निकाल लेंगे और क्यू इक्वल टू होगा सिग्मा ए। अब गॉस नियम से फाई ई बराबर होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू समीकरण सेकंड से रख देंगे, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। अब विद्युत फ्लक्स की वैल्यू एक तो ये निकाली है, डेफिनेशन से निकाली है, एक गॉस लॉ से निकाली है, तो इसलिए समीकरण 1 और 3 को समान कर देंगे। 2 ई ए इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। ये से एक कैंसिल कर देंगे, ये से इसे एक कैंसिल हो जाएगा और ई बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा। इसको सदिश रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। यहाँ एन कैप है ई की दिशा में इकाई सदिश है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में इकाई सदिश है ई कैप। और इसमें सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन से क्या होगा, विद्युत फ्लक्स ई डॉट ए इस पृष्ठ का हो गया और ई डॉट ए दूसरे पृष्ठ का हो गया, तो कुल फ्लक्स आ गया 2 ई ए और कुल आवेश है Q इक्वल टू सिग्मा ए। तो दूसरी बार विद्युत फ्लक्स निकालेंगे गॉस नियम से, फाई ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से रख देंगे और फाई ई की वैल्यू ये गॉस नियम से निकाल लेंगे। 1 और 3 को समान कर देंगे, ए से एक कैंसिल कर देंगे और ई की वैल्यू निकल आएगी।